हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंसूरी इंग्लिश क्लासेस बाय दानिश सर। सो गाइज़, आज हम आपको फिर से नीतू सिंह मैम का बुक का वोकैब कराने वाले हैं। कुछ वीडियोस मैंने आपको लिखकर बताई थी, पर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अब पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई जाए। पहला आज का हमारा वर्ड्स है फ्लैम्बॉयंट। गाइज़, फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है दिखावा करने वाला। क्या मतलब होता है? दिखावा करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्टेंटियस। ऑस्टेंटियस गाइज, ऑस्टेंटियस का मतलब भी दिखावा करने वाला होता है। फैम्पस, इसका मतलब भी दिखावा करने वाला होता है। और प्रीटेंटियस, यानी इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है दिखावा करने वाला। जैसे आप बोल सकते हैं ये पिक्चर्स में गर्ल्स दिख रही है, तो अगर आपको किसी को बोलना है यह लड़की दिखावा करने वाली है, तो दिस गर्ल इज फ्लैम्बोयेंट, या दिस इज अ फ्लैम्बोयेंट गर्ल, यह दिखावा करने वाली लड़की है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो फ्लैम्बोयेंट की जगह पर आप कोई भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैम ने एग्जाम्पल भी दिया है, ही इज़ अ फेमस फॉर हिज फ्लैम्बोयेंट लाइफ स्टाइल, यानी ही इज़ फेमस, वह फेमस है, फॉर हिज फ्लैम्बोयेंट लाइफ स्टाइल, यानी दिखावटी जीवन के लिए, जो दिखावा करने वाला लाइफ स्टाइल है उसके लिए वह फेमस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और दिया है मैम ने, ही हैज़ टर्न्ड ऑस्टेंटियस, वह जो है दिखावटी हो गई। एंड वॉन्ट्स टू, ही हैज़ टर्न्ड ऑस्टेंटियस एंड वॉन्ट्स टू शो ऑफ हिज न्यूली एक्वायर्ड वेल्थ, यानी वह दिखावटी हो गई। एंड वॉन्ट्स टू, और चाहती है शो ऑफ करना यानी दिखावा करना, हिज न्यूली एक्वायर्ड वेल्थ, यानी जो उसकी नई वेल्थ है, यानी जो उसकी नई संपत्ति है उसको वो दिखावा करना चाहती है, और वो जो है दिखावटी हो गई। सी हैज़ टर्न्ड ऑस्टेंटियस का मतलब वह दिखावटी हो गई। नेक्स्ट वर्ड हमारा ओब्लाइज्ड। ओब्लाइज्ड का मतलब होता है ओब्लाइज्ड, इसका मतलब होता है थैंकफुल, यानी वह आभारी होना। एक तरह से आप कृत का मतलब समझ सकते हैं, कृतज्ञ का, कि थैंकफुल होना यानी आभारी होना। और ग्रेटफुल, ये क्या है हमारा? ग्रेटफुल का मतलब भी वही होता है हमारा थैंकफुल, यानी आभारी होना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, आई एम ओब्लाइज्ड, यानी मैं आभारी हूँ, टू यू, और आपका, आई एम ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका आभारी हूँ। फॉर योर काइंडनेस, आपकी दया के लिए, यानी दया के लिए आपकी मैं आभारी हूँ। तो अगर आप ऐसे और भी एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं, ही इज़ ऑब्लाइज्ड, ही इज़ ऑब्लाइज्ड, वह आपका आभारी है। ही इज़ ऑब्लाइज्ड टू यू, यू आर ऑब्लाइज्ड टू यू, ऐसे आप बोल सकते हैं, आप आपके आभारी हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल और दिया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में दे रखा है, शी इज़ ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव डन। सो गाइज, ग्रेटफुल का मतलब भी वही होता है। तो शी इज़ ग्रेटफुल, वह आभारी है, फॉर वॉट हैव यू डन, जो आपने किया है। तो शी इज़ ग्रेटफुल, वह आभारी है, फॉर वॉट हैव यू डन, जो आपने किया है। नेक्स्ट वर्ड हमारा बूझ। गाइज, ये हमारा वर्ड नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है शराब पीना या शराब, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं, देखो, लिक्वर या फिर टू ड्रिंक, वन हु ड्रिंक्स टू मच, या फिर पीना होता है, या फिर जो ज़्यादा ड्रिंक यानी ड्रंक्ड, जो भी ज़्यादा पीने वाला होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने दे रखा है, ही इज़ बूजिंग, वह शराब पी रहा है, विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, वह अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ जो है शराब पी रहा है। ही इज़ बूजिंग, वह शराब पी रहा है, विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है हमारा दे डाइन। डाइन का मतलब होता है गाइज भोजन करना। दे डाइन एंड बूज, वह भोजन करते हैं और शराब पीते हैं। ऑन सैटरडे नाइट, यानी सैटरडे की नाइट को, वह सैटरडे की नाइट को जो है शराब पीते हैं और भोजन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड से हमारा कोलैबोरेशन। गाइज, कोलैबोरेशन का मतलब होता है साझेदारी, यानी साठगांठ, किसी से मिलना जुलना जो होता है उसको बोलते हैं साठगांठ, यानी आपस में बहुत ज़्यादा किसी की साठगांठ रहती है, एक तरह से बहुत मिलना जुलना रहता है, उसको बोलते हैं हम कोलैबोरेशन। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है कोल्यूजन।
गाइज कोल्यूशन का मतलब भी यही होता है और कोलैबोरेशन का मतलब भी होता है। पर यहाँ पर देखो कोलैबोरेशन फॉर डिसऑनेस्ट पर्पस, कोलैबोरेशन का जो मतलब होता है वो डिसऑनेस्ट मतलब बेईमानी के पर्पस से होता है, और कोल्यूशन का मतलब होता है वो अपना अलग होता है, यानी कोलैबोरेशन फॉर डिसऑनेस्ट पर्सन। ये जो कोल्यूशन का मतलब होता है वो कोलैबोरेशन फॉर द डिसऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, तो कोल्यूशन का जो यूज़ होगा वो हमारा डिसऑनेस्ट पर्सन के डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए होगा। ये पर्पस है, पर्सन नहीं, पर्पस। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है मैम ने जैसे दिस कोलैबोरेशन विल श्योरली हेल्प, दिस कोलैबोरेशन विल श्योरली हेल्प यू इन द एक्सपेंडिंग योर बिजनेस। दिस कोलैबोरेशन, ये जो साठगांठ है, विल श्योरली यानी निश्चित, हेल्प, विल श्योरली हेल्प यू, ये जो साठगांठ है निश्चित ही आपको हेल्प करेगी। इन माने में एक्सपेंडिंग योर बिजनेस, आपके जो बिजनेस है उसको बढ़ाने में ये आपको निश्चित ही मदद करेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा, सम ऑफिसर वर्कड इन कोल्यूजन, कुछ ऑफिसर हैं वो काम करते हैं इन कोल्यूजन यानी साठगांठ में, विद द टेररिस्ट, कुछ ऑफिसर जो हैं वो अपनी साठगांठ के करते हैं किसके साथ, टेररिस्ट के साथ, और फिर काम करते हैं, इसका मतलब यह है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोरस, मोरोस या फिर मोरस, इसका मतलब होता है गाइस दुखी या उदास, यानी सैड और डिजेक्ट या फिर ग्लम। और नेक्स्ट और दे रखा है ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब भी उदास होता है या फिर उदास या फिर दुखी, और ग्लूम का मतलब भी वही होता है। जिसे एग्जाम्पल समझते हैं हम, शी टर्न्ड मॉरिस, शी टर्न्ड मॉरिस, वह दुखी हो गई। शी टर्न्ड मॉरिस का मतलब है वह दुखी हो गई, उदास हो गई। वैन शी, जब शी सॉ द रिजल्ट, जब उसने अपना रिजल्ट देखा, जब उसने रिजल्ट देखा तो वह उदास हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जाम्पल है आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद। ग्लूम फेल ओवर द फैमिली, ग्लूम जो है यानी जो ग्लूम का मतलब यहाँ समझ सकते हैं दुखी यानी मातम, एक तरह से मातम। फेल ओवर द फैमिली, फैमिली के जो ऊपर हो गया हमारा मातम हो गया, किसकी, आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद यानी मरने के बाद। सो गाइज यहाँ पर कुछ सिमिलर ये लिख रहा है ईडियम्स दैट्स आर द सिमिलर मीनिंग्स, कुछ ईडियम्स हैं वो जो सिमिलर मीनिंग्स रखती हैं, जैसे इन द डोल्ड्रम्स, इन द डोल्ड्रम्स का मतलब भी गाइज यही होता है सैड। इन द ब्लूज, इसका मतलब भी सैड। टू पुल अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब भी सेम होता है। तो ये सारे मीनिंग्स भी सेम रख सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं डोंट पुल अ लॉन्ग फेस, भाई उदास मत हो। डोंट वी अ सैड की जगह हम बोल सकते हैं डोंट पुल अ लॉन्ग फेस, उदास मत हो। जैसे आई एम इन द विलूज, आई एम इन द विलूज, मैं सैड हूँ। सो इन सब का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज आज हमने फर्स्ट पेज कंप्लीट कर दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट पेज बताने वाले हैं। सो पहले आप मुझको कमेंट में लिखकर बताइएगा क्या आपको नेक्स्ट पेज की भी वीडियोस चाहिए और क्या आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो गाइज एक बार चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें नीतू सिंह वोकैब बुक पढ़ने के लिए।